दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में बंद कमरे से मिली मुंबई की महिला की लाश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रंगदारी ना देने पर बदमाशों ने बुलंदशहर में एक किराना कारोबारी को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 3 साल से सस्पेंड चल रही महिला होमगार्ड ने कमांडेंट के दफ्तर में किया हंगामा। कमांडेंट को जूते से पीटा। बहाली के लिए रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। बरेली में एक शख्स ने जेल में फांसी लगाकर की खुदकुशी। शख्स ने अवैध संबंधों के शक में की थी पत्नी की हत्या। मुंबई में टल गया बड़ा हादसा। एक एकड़ नाले में गिरी 32 दुकानें, लेकिन वक्त रहते लोगों को बाहर निकाला गया। पलवल में साली से मजाक को लेकर 2 गुटों में फायरिंग। 4 लोगों की मौके पर ही मौत। करीब 1 घंटे तक होती रही फायरिंग। समय पर पहुंचने के बावजूद गोलियों की आवाज सुन गांव के बाहर खड़ी रही पुलिस। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में एक वकील और उनकी पत्नी की गला दबाकर हत्या। लूट के इरादे से घर में घुसे थे बदमाश। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भू राजस्व दफ्तर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। दफ्तर में की तोड़फोड़। किसानों से बदसलूकी कर रहे थे नाराज। अहमदाबाद में सीने में गोली धंसने के बावजूद अनजान रही महिला दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची तो हुआ खुलासा। आज पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के 2 साल। यूपी के सहारनपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मोदी सरकार के 2 साल पर होने वाले मेगा शो में अमिताभ के होस्ट बनने पर कांग्रेस का हमला। कहा पनामा पेपर्स के आरोपी को कैसे बनाया होस्ट। कांग्रेस के आरोपों पर अमिताभ बच्चन की सफाई। बोले नहीं कर रहा पूरा कार्यक्रम। दिल के करीब होने की वजह से सिर्फ बेटी बचाओ का करूंगा सेगमेंट। कांग्रेस के आरोपों पर बोली बीजेपी। दूरदर्शन की तरफ से आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। छोटे सेगमेंट में हिस्सा लेंगे बिग बी। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी सांसद परेश रावल का पलटवार। कहा उनके पास नहीं है कोई मुद्दा, जरूरी नहीं है ध्यान देना। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर व्यापक प्रचार का खाका तैयार। देश भर के 8000 सिनेमा घरों में भी होगा प्रचार। पीएम और मंत्री बताएंगे जनता को उपलब्धियां। यूपी में चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में घमासान। इलाहाबाद में वरुण गांधी के समर्थन में लगे पोस्टर। इलाहाबाद में लगे पोस्टरों से सामने आई बीजेपी में गुटबाजी। लिखा उत्तर प्रदेश की यही पुकार। वरुण गांधी अब की बार स्मृति ईरानी को बताया बीमार। अयोध्या में बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण पर पुलिस की सख्ती। बजरंग दल के जिला संयोजक महेश मिश्रा गिरफ्तार। बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप के जरिए नफरत फैलाने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया था एफआईआर। बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ एफआईआर पर भड़के विनय कटियार। कहा यूपी में दंगा कराना चाहती है अखिलेश सरकार। फैजाबाद में बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप को लेकर आजम खान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा यह अच्छी राजनीति नहीं है, इससे बड़ा नुकसान होगा। बजरंग दल के ट्रेनिंग कार्यक्रम पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। उनकी इन हरकतों से कोई डरने वाले नहीं। दाऊद के साथ एकनाथ खड़से के कनेक्शन पर माथापच्ची कर रही है जांच एजेंसियां। सूत्रों के मुताबिक आंकड़े खंगाल रहा है मुंबई क्राइम ब्रांच। खड़से पर खुलासे के बाद देश में दाऊद कनेक्शन खंगालने में जुटी सरकार। सूत्रों की खबर। टॉन का फोन रिसीव करने वाले हर शख्स की हो रही है जांच। एकनाथ खड़से के जांच को लेकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने आज तक को दिलाया भरोसा। राजस्व मंत्री को क्लीन चिट देने की नहीं कही कोई जल्दी। अनवल डॉन दाऊद इब्राहिम की फोन कॉल के बाद अब नए विवाद में घिरे एकनाथ खड़से। पुणे के एमआईडीसी की जमीन को अवैध तरीके से खरीदने का आरोप। जमीन विवाद को लेकर खड़से की सफाई। सरकारी नहीं है जमीन, लेकिन एमआईडीसी ने खरीद पर उठाया सवाल। गया में एलजेपी नेता सुदेश पासवान की गोली मारकर हत्या। 6 बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। मुखिया पद का चुनाव लड़ रही है सुदेश पासवान की पत्नी। प्रचार के लिए निकले थे एलजेपी नेता। फायरिंग में भाई की भी मौत। कानून व्यवस्था के सवाल पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का अटपटा जवाब। कहा दाऊद के साथ है बीजेपी के मंत्री का कनेक्शन, क्यों नहीं करते कार्रवाई। गया के आदित्य हत्याकांड में एफएसएल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। रॉकी यादव की ही पिस्टल से मारी गई थी गोली। बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 5 शार्प शूटर गिरफ्तार। पुलिस का दावा जल्द होगी कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी। राजदेव हत्याकांड में बड़ा खुलासा। शहाबुद्दीन के करीबी लड्डन मियां ने दी थी 3 लाख की सुपारी। शूटर रोहित ने 4 साथियों के साथ मिलकर किया मर्डर।
सीवान पुलिस ने शार्प शूटरों से बरामद की पिस्टल, बरामद एक बाइक भी जब्त। लड्डन मियां समेत कुछ और लोगों की हो रही है तलाश। आईएसआईएस के वीडियो में भारतीयों के दिखने के बाद पीएम मोदी ने की पहल, पीएम बनाना चाहते हैं स्पेशल साइबर सेल। डिजिटल जिहाद से लड़ने के लिए पीएम मोदी तैयार करना चाहते हैं एक स्पेशल टीम। आईएसआईएस के प्रभावित युवाओं पर रखी जाएगी नजर। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी देवेश चंद्र के अज्ञात हमलावरों ने की हत्या। जूतों के कारोबारी थे देवेश। आईएसआईएस ने जारी किए 4 नए वीडियो। एक वीडियो में इराकी सैनिक की हत्या करते दिखाए गए आतंकी। इटली के फ्लोरेंस में जमीन धंसने से गिरी गाड़ियां, सड़क किनारे खड़ी दर्जनों गाड़ियां धंसी। लीबिया के तट पर विस्थापितों से भरी नाव डूबी। इटली की नौसेना ने करीब 500 लोगों को बचाया, 7 शव भी बरामद। चीन के जियांगसी प्रांत में एक नेत्रहीन व्यक्ति के बाइक चलाने का चौंकाने वाला मामला आया सामने। हैरान पुलिस ने भी शुरू की मामले की जांच। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स खिताब की रेस से बाहर। कोटला में हैदराबाद ने कोलकाता को 22 रन से दी मात। हैदराबाद ने दिल्ली के सामने रखा था 163 रनों का लक्ष्य। 8 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी शाहरुख की टीम। हैदराबाद की ओर से भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी, 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए। हेनरिक्स को मिला 2 विकेट। हैदराबाद की पारी में युवराज सिंह ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। हेनरिक्स ने 31, वार्नर ने 28 रनों की खेली पारी। कल दिल्ली में गुजरात और हैदराबाद के बीच दूसरा क्वालिफायर। जीतने वाली टीम 29 मई को फाइनल में बैंगलोर से भिड़ेगी।